मैं नगर मूड़ा में हूँ। आपको बता दूँ कि रायगढ़ से करीबन यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर दूरी में है, वहीं रायपुर से 250 किलोमीटर दूरी में है। वहाँ से कम 1 दिन में चलकर यहाँ पे टीएनपी न्यूज़ आया, वो भी जंगलों के बीच में पहुँचा हुआ है। हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे ग्रामीण हैं, यहाँ पे आम का पत्ता लेकर ढके हुए खड़े हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे आपको बताऊँ तो आज ये जो पत्ता लेके खड़े हुए हैं, उसी का न्याय पाने के लिए एक दिन ये पत्ता लेने आते थे, इसी पत्तल से बहुत सारे इनका काम होता था, लेकिन ये पत्तल भी छीनने का काम लगातार जिंदल द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, अपने जल, जंगल, ज़मीन के विरोध में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपना कि यहाँ पे इनको न्याय मिल सके। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं तो कम से कम हज़ारों लोगों के द्वारा यहाँ पे मिलकर लगातार आरी के माध्यम से इनके जंगल को काटने का कार्य किया जा रहा है। एक दिन समय था कि इस जंगल में हाथियाँ से गुज़रती थी, भालू यहाँ से गुज़रते थे, लेकिन आज वो भी दासत में हो चुके हैं कि आखिर उनका बसेरा कहाँ होगा। कुल मिला के वो गाँव में घुस रहे हैं, गाँव तक पहुँचते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है, ये भी बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पे आज जंगल जो कट रहा है, इसका नतीजा घर तक, घर घर में सांप पहुंच रहा है। लेकिन वो रिकॉर्ड बन चुका है कि जितना आज तक सांप नहीं आया है, वो कम से कम जंगल काट के समय यहाँ पे उतना सांप यहाँ पे पहुंच चुका है। आइए कुछ ग्रामीणों से यहाँ पे बात करते हैं जो अपने जंगल जमीन के हक के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उसकी लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? इस भीषण जंगल एक समय देखे होंगे कि बहुत सारा यहाँ पे जंगल रहा होगा, बहुत सारा पेड़ रहा होगा। आज पानी गिरते में आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या कुछ चाहते हैं? ले खाना जंगल टका टका हम लोग का तो ये कहना था कि जंगल ना कटे, लेकिन प्रयास किए बचाने के लिए ग्रामीण आकर तो पर भी जिंदल द्वारा काट दिया गया। अब तो कहीं भी ऐसे जंगल न कटे, जंगल को पाल पोस के बड़ा किए थे, अब जंगल कट गया, क्या करें? यहाँ से रोजी रोटी भी चलता था, यहाँ कट गया तो यहाँ भालू भी दिखने को नहीं मिलता, हिरण तक भी यहाँ हम लोग देखे हैं। वो सारा चीज उनका आना जाना का रास्ता रोक दिया गया, हाथी भी आते थे। पर्यावरण बचाओ बोल के तो सरकार बना रहा है नियम, लेकिन उसका कोई पालन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर्यावरण को तो और खराब कर रहा है। देखिए बस्ती के चारों तरफ डंप बना दिया, फ्लाईएस आ रहा है। बस्ती में ये जंगल था तो ये फ्लाईएस को रोक के रखा था, और ये पेड़ कट गया तो फिर बस्ती में पूरा डस्ट भर जाएगा। सुबह होते ही नागरा मुड़ा के जंगल में कटर मशीनों की आवाज गूंजने लगी। भारी मशीनों और कर्मचारियों के साथ पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने कटाई का विरोध किया और जंगल बचाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह जंगल उनकी आजीविका, संस्कृति और आस्था से जुड़ा है। देखिए, छत्तीसगढ़ वन बहुल राज्य है, अब था कहेंगे हम। और यहाँ माइनिंग को लेकर के, चाहे वो कोयला का हो, बॉक्साइट का हो, आयरन ओर का हो, चाहे पत्थर डोलोमाइट का खदान हो, चुना पत्थर का हो, बहुत बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं। अभी आकलन हो रहा था कि रायगढ़ जिले में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं ये माइनिंग को लेकर के। छत्तीसगढ़ में, ये हिंदुस्तान का, भारत का मध्य क्षेत्र है, मध्य भारत है, यहाँ इतने ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, पूरे भारत का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो बिगड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ समय पहले कंपनी की ओर से सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होगी। अब उसी क्षेत्र में कटाई शुरू होने से लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यह भरोसे के साथ विश्वासघात है। ग्रामीण ग्राम सभा की सहमति और वन अधिकारों का भी सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया शासन के नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप ही की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत जो भी अनुमति आवश्यक है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक ने भी मामले के निष्पक्ष और ग्रामीणों की बात सुने जाने की मांग की है। देखिए, मुड़ा गांव का घटना हुआ, आप लोग जान रहे हैं, और उसमें मैं स्वयं गई थी, और जिस घटना से मैं
रूबरू हुई, मेरे को भी वहाँ पर नज़रबंद किए और मैं उसको विधानसभा में भी आवाज़ उठाई और मेरे दल के विधायक हैं उन लोग भी मेरा सपोर्ट किया। विधानसभा में हम लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन सरकार का कहना था कि ये हुआ ही नहीं। तो आज जिस तरह से तमनार में घटना हो रहा है, आए दिन पेड़ कट रहे हैं, कंपनियां अपने फायदे के लिए लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, इसमें सरकार कहीं न कहीं अनदेखा कर रही है और आज लोगों को उनकी जो ज़रूरत है, जो लोगों की माँग है, आज जिस तरह से पेड़ तमनार में कटे, नंगरा मुड़ा में मेरे ख्याल से साल भर से ज़्यादा हो गया, कुछ न कुछ आंदोलन हो ही रहा है और 2 साल हो गया। मामले में उसमें रहता ही है। वन विभाग के बिना कोई पेड़ नहीं काट सकते। उसमें जो भी काट रहे रेंजर साहब को हम लोग सूचित करते हैं और रेंजर साहब के द्वारा इसको काम किया जाता है। जैसे माइनिंग प्लान के अनुसार इन लोगों का कटाई का रहता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी परमिशन है, तो परमिशन के अनुसार माइनिंग प्लान के अनुसार वो आगे बढ़ते जाए। फैक्ट्री वाले अवैध रूप से काट रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का असर केवल जंगल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भूजल, जैव विविधता और स्थानीय जलवायु पर भी पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महुआ, तेंदुपत्ता, साल, बीज और अन्य वनोपज पर निर्भर हजारों परिवारों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। ये बताएंगे, लगातार रायगढ़ जिले में पेड़ कटते हैं, कितनी संख्या में पेड़ कटे हैं, क्या आने वाले समय में राजनीति? निश्चित तौर पर अगर रायगढ़ जिले में देखा जाए तो जिस तरीके से आज खास तौर से औद्योगिकरण, दूसरा खनन की जो कोयला खनन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इनमें से देखा जाए कि लगभग 10 से 12 खदानें कोयला की जो है वो रायगढ़ जिले में संचालित है, और जिसमें अगर ये देखा जाए कि लगभग जो प्रभावित एरिया है वो 32,000 हेक्टेयर के आसपास कोयले का पूरा प्रभावित एरिया है, जहां ये वन भूमि है। बताएंगे, रायगढ़ से लेके बक्सर तक और सरगुजा कई लगातार विरोध हो रहे हैं, कई लाखों पेड़ कट रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ सौदा किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की जो सरकार है, उनके जो पसंदीदा हैं उनको छत्तीसगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया है, और छत्तीसगढ़ में जितने पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, तो उद्योग घरानों को इसको सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ मौत का खेल खेला जा रहा है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल नागरा मुड़ा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी है, तो दूसरी ओर ग्रामीण अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस विवाद का समाधान संवाद से निकालता है या फिर यह टकराव और गहराता है। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज।